हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के जो है थर्ड लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज़। पॉलिनोमियल में हमने जैसा डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज़ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़। सो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहला पॉलिनोमियल जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा कि पॉलिनोमियल जो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पर आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने माना कि जो है के जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, तो अगर हमने पी के यहाँ पे वैल्यू रखी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट मीन्स कि ए के प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपने के की एक्स की वैल्यू क्या रख दी, के रख दी। तो के जो यानी कि एट के इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू के, तो अगर हमने एक्स इक्वल टू के रख दिया है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे कि पी के वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू के, तो ए के इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। अब चूंकि वो बी कॉन्स्टेंट है, ये उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ए यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल की एक वैल्यू हो गई जिस पर जो है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पॉलिनोमियल की ये जीरोस की एक वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो सिंगल वेरिएबल के केस में है, उसी तरीके से अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हमने कहा कि कोई पॉलिनोमियल क्या है, मान लीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो अल्फा और बीटा है। सो अगर मान लीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, यानी सॉरी जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के 2 है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैंने कहा कि अल्फा और बीटा है, जिसके मतलब कि पी अल्फा क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि आपने कहा कि अल्फ़ा और बीटा अगर पॉलिनोमियल है तो अगर इसे वैल्यू पी अल्फ़ा रखेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैंने बीटा के लिए बोला तो पी बीटा भी क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स ए बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ये। तो इसका मतलब ये है अभी क्या बन जाएगा, ये एक हमारे पास आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आपके पास जो है मेथड है वो है फैक्टराइजेशन का, अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है ना। फॉर्मूला मेथड भी है, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन से हम इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आएगी, इस तरह बीटा की 2 वैल्यूज़ आएगी। तो जो अल्फ़ा की एक वैल्यू होगी उसी पर बीटा की दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशन डेवलप किया गया है जो है कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में, जिससे आपको इस तरह से फैक्टराइज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसमें बहुत डिटेल कहानी है और बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। हम आपको एक स्टेप जो है वो हम लेके चलेंगे जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, और कैसे बाद में आप देखेंगे ज़ीरोज़ जो है वो कैसे से जो है कोरिलेट कर रहा है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है कि अगर हमें किसी भी जो है गिवन पॉलिनोमियल का अगर हमें ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को इक्वल टू हम ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने पर जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो से जाएगा। तो लीनियर के केस से बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगर इस पी एक्स को इक्वल टू मैं ज़ीरो कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर देंगे और एक्स की वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, जिसमें 2 वैल्यू आएगी, वो दोनों आपके क्या बन जाएंगे, ज़ीरोज़ बन जाएंगे। तो याद, जो उसने आपको दिखाया है कि एक्चुअली ये वेरीफाई करने के लिए अगर मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है तो आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। आइए हम रिलेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है और उसके बाद उनके बीच
रिलेशन देखेंगे कि जो x के जो कोफिशिएंट है उनके साथ कैसा उनका रिलेशन है। सो पहला वाला रिलेशन आपने देख लिया कि अगर हम लीनियर की बात करते हैं जो है px इक्वल टू ax प्लस बी है, तो px इक्वल टू ax प्लस बी है, तो इनका अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा यहाँ पे चूँकि एक आपका जीरोज़ होगा, अगर वो अल्फ़ा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपान ए हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा के की वैल्यू देखा तो यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए। तो रिलेशन दिया है जीरोज़ और पॉलिनोमियल में, तो ये जीरोज़ और कोफिशिएंट में, तो ये आपका जीरोज़ अल्फा है क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, और ये कोफिशिएंट क्या है ए और बी है, तो बी माइनस बी अपान ए। ठीक है ना, अभी वेरीफाई करके भी दिखाएंगे। सेकेंड केस अगर मैं जो है बात करता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, सो इसमें अगर मैंने मान लिया कि चूँकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जीरोज़ कितने होंगे 2 होंगे। माना कि अल्फ़ा और बीटा अगर जीरोज़ हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ टू जीरोज़ विल बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपान ए। ये रिलेशन है, सम ऑफ टू जीरोज़ माइनस बी अपान ए एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज़ इक्वल टू सी अपान ए, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अल्फ़ा बीटा उसके जीरोज़ होंगे। ये भी वेरीफाई करके दिखाएंगे अभी। थर्ड अगर आपके पास मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा मान लीजिए 3 आपके जो है 3 आपके ज़ीरोज़ हैं। सो यहाँ पर जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सम माइनस बी अपान ए। ठीक है ना, प्रोडक्ट है चूंकि यहाँ पे 2 ही पॉलिनोमियल थे, अल्फ़ा इंटू बीटा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है ना, चूँकि 3 है तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा के साथ, बीटा गामा के साथ और अल्फ़ा गामा के साथ, ये क्या हो जाएगा सी अपान ए, एक माइनस दूसरा प्लस। ये याद करने का तरीका है। ठीक है ना, उसके बाद फिर थर्ड, और सबका रिलेशन किसके साथ होगा ए के साथ होगा, कोफिशिएंट फर्स्ट वाले टर्म के साथ। अब तीसरा तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामा, अब ए बी सी, तो लास्ट में थर्ड बचा माइनस डी अपान ए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास जो है ये रिलेशन आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है उन क्यूबिक इक्वेशन में भी इस तरीके से आप जो है कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच आप रिलेशन निकालेंगे। ठीक है ना, खैर आपके बुक में यहाँ पे बहुत अभी जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है करना। ठीक है, एक्सरसाइज के बाद, लेकिन और भी इसमें अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल जो एक्सरसाइज मिल दिया पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर इसी के ऊपर हम आपके पास कुछ और भी टिपिकल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, शो करूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। ठीक है ना, बट इससे भी अच्छे और भी क्वेश्चन है थोड़े से, जिन पे और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमको मिलेंगी। फिलहाल इनको जो है हम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए अगर कहते हैं, कोई भी इक्वेशंस लेकर के इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा एग्जांपल में दिया हुआ है उनको लेकर के, या कोई भी इक्वेशन लेकर के। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं, उसके बाद इन्हीं को हमने जैसा से कहा कि मैं आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा, जिसपे जो केवल हम जो है कुछ बेटर एप्लीकेशन शो करते हुए इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली अब आपके अगर एक्सरसाइज पे आता, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है सबसे पहले कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है ना, तो पहले एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये रिलेशन जो है वर्क करते हैं, किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता सॉल्व करने के लिए। बाकी इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ज़ीरोस जो है, क्योंकि यही चीज़ अगर आपकी कल क्लियर हो जाती है कि इसका जो है तो, और फैक्टराइजेशन पार्ट आपका क्लियर रहता है, फिर जाके यही आपको जो है इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है ना, सो जैसे कि हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज जो है 2.2 पे आते हैं।
2.2 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना। खैर एनसीईआरटी बुक्स आप सभी के पास होगी तो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पे नोट कर लेना जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका निकालना है आपको है क्या है, जीरो, और फिर वेरीफाई करना है किसका, कोफिशिएंट किसके साथ जो इसका रिलेशन है। जैसा मैंने कहा कि इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, जो है px इक्वल टू सबसे पहले क्या करेंगे हम, जीरो करेंगे। ठीक है ना। सो यानी कि px इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। सो इफ px इक्वल टू जीरो सो दिस इक्वल टू जीरो। अभी क्या है आपका, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना। तो फैक्टराइज करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन जैसा मैंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, नहीं आता होगा तो फैक्टराइजेशन प्लीज़ लर्न कर लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर हम स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो माइनस 2x है, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x, और फिर क्या लिखेंगे 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फैक्टराइजेशन लेकर के, लेकिन फैक्टराइजेशन पे एक अलग ही डिस्कशन होगा तो बात करेंगे। स्प्लिट मेथड में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हम इस तरह स्प्लिट करते हैं दो भाग में कि फाइनली रिजल्ट माइनस 2x ही आएगा, और जिन दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो थर्ड टर्म है और जो इसका कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म है इन दोनों के बराबर आएगा। यानी कि इस तरीके से तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। यानी कि b के दो पार्ट आपको निकालने हैं, b1 और b2, इस तरीके से कि b1 b2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी के बराबर, साइन के साथ, ध्यान रखना साइन के साथ। यानी कि b को ही ब्रेक कर रहा है। ठीक है ना। चेंज वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि -2, तो -2 को हमने क्या किया, माइनस प्लस -4 प्लस 2, क्योंकि हमें पता है -2 आना तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है ना। तो यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल आप जस्ट उसको दो अलग डिफरेंट पार्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे लिखना है वो डिसाइड करेगा कि a इंटू सी की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ 1 इंटू 8 है तो 1 इंटू 8 हो गया, वो भी -8 है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो -8 आ रहा है, यानी जो AC की वैल्यू आ रही है, उस AC में इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो, मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए। आपको पता है कि -8 को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 इंटू -8 हो सकता है, या -1 इंटू 8 हो सकता है, या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो है 4 इंटू -2 हो सकता है, या -4 इंटू 2 हो सकता है। ठीक है ना। जो भी फैक्टर्स होंगे, अब आप देखिए इसमें अगर 1 इंटू -8 लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन चूंकि AC माइनस है, नेगेटिव है, जिसके मतलब दोनों फैक्टर में एक फैक्टर आपका जो है नेगेटिव जरूर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो दोनों फैक्टर होंगे उसमें से एक फैक्टर बड़ा भी होगा, एक फैक्टर आपका छोटा होगा, यानी वन विल बिगर, वन विल बी स्मॉलर। द क्वेश्चन इज कि कौन सा फैक्टर जो है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है सो इट मींस व्हाटएवर द फैक्टर यू विल चूज द बिगर फैक्टर विल बी नेगेटिव। If the coefficient is positive, तो whatever the factors you will choose, the bigger will be positive, क्योंकि उन दोनों का addition and sum that should be plus or minus. So it means कि factors में दोनों plus होंगे, दोनों minus होंगे, ये decide करेगा इनका product और A और C का। तो AC अगर negative है तो definitely among the two factor between the two factors one will be negative, और अगर ये positive है तो दोनों factor positive हो सकते हैं या दोनों negative होंगे। चीज क्लियर हो गई। और अगर दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब भी उस समय पॉजिटिव होगा, और दोनों नेगेटिव कब होंगे, जब ये भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना सिलेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे -8 है, हमें पता है कि एक फैक्टर इसका पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव होगा, तो ए आपके पास 4 -2 है और आपके पास -4 और 2 है, इनमें से कोई एक को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। क्यों आपने 4 और 2 लिया, क्योंकि यहाँ -2 है, यानी डिफरेंस दोनों फैक्टर का, यानी एडिशन और डिफरेंस दोनों फैक्टर का -2 आना चाहिए। तो अगर देखिए अगर हमने -2 लिया है तो चूंकि बताया कि दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली यहाँ डिफरेंस ही होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। और 4 और -2 लेंगे तो 4 -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमें -4 और 2 लेना पड़ेगा ताकि यहाँ माइनस हो जाए। तो हमने -4 और 2 ले लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे, तो x -4
यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। x माइनस 4 को हमने यहाँ पे अलग कर लिया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, x और यहाँ +2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो यानी आपके पास जो रिजल्ट आया है वो ये है फैक्टराइजेशन का कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, अब इसमें से क्या होगा कि या तो ये टर्म 0 हो या तो ये टर्म 0, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक है ना। सो इफ x minus 4 is equal to 0, so it implies that x is equal to 4. And second, if x plus 2 is equal to 0, it implies that x is equal to minus 2. देखिए x के दो वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि इसमें से किसी कि एक को अगर आप, क्योंकि ये क्या है, देखिए x माइनस 4 x प्लस 2, आपके पास पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। यानी कि px की जो वैल्यू थी वो ये थी, तो px was given x square minus 2x minus 8, जिसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो फाइनली मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। आखिर इसी की जगह पे हमने ये फैक्टराइज करके ये तो लिखा हुआ है, तो यानी px इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2। अब यहां से डायरेक्टली देख के पता चल जाता है कि px की वैल्यू 0 कहां होगी, अगर x इक्वल टू 4 हो जाता है या x इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है, दो वैल्यूज आई कि नहीं आई, तो किसी एक पे भी क्या हो जाएगा, px की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के यहाँ पर 2 है, इसलिए जीरोस भी आपके क्या होंगे, 2 होंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएंगे तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस कैसे एक दूसरे से जो है लिंक है एक दूसरे से। तो यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब px आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है, जिसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 4 और सॉल्यूशन है x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। तो अब x इक्वल टू माइनस 4 x इक्वल टू माइनस 2 है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वही आपका क्या है, जीरोस भी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जीरोस का मतलब भी क्या है, तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वर्ड हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉर्मली, अगर दोनों चीजें सेम है, और जब हम जीरोस की बात करते हैं, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो अब ये जो जीरोस हैं, देखिए उनका रिलेशन फैक्टर के साथ कैसा, अब यहाँ पे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये क्या फैक्टर्स हैं, किसके, इस पॉलिनोमियल के, इस एक्सप्रेशन के। और फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हेन टू नंबर्स आर इन प्रोडक्ट फॉर्म दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 है, ये किसके फॉर्म में है, ये फैक्टर्स के फॉर्म में है, जहां पे x प्लस 2 इज द मल्टीपल ऑफ x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 2। इट मीन्स वन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने निकाला x इक्वल टू 4 x इक्वल टू माइनस 2, तो यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गए, 4 और माइनस 2, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप कहना इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए कोफिशिएंट से वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, मैं इसे यहाँ पे रेज कर देता हूं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि जो है आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि अगर इसको हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अगर आपको इसको जो है कोरिलेट करना है तो इसके मतलब क्या है कि सम ऑफ टू पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू माइनस 8, अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन उसके था कि सम ऑफ टू जीरोज, ठीक है ना। सम ऑफ टू जीरोज क्या था, माइनस बी अपॉन ए था। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी बी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 अपॉन 1 मींस सम इज 2, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम सम निकालें इसका, तो यहाँ पे सम देखिए क्या आएगा, इनका सम निकालेंगे 4 माइनस 2, आंसर इज व्हाट, 2,
वेरीफाई हो गया, यू विल राइट वेरीफाइड। ये लिखने के बाद बिकॉज दो फोर्थ आर सेम, आप लिखेंगे वेरीफाइड। फिर पहला चीज, उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट 4 और -2। तो यहां पे देखिए क्या होता है, C/A। C क्या है, -8, तो -8 और 1, A की वैल्यू क्या है 1, आंसर इज -8। यहां पे प्रोडक्ट निकालिए, यहां प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 और -2, आंसर क्या है आपके पास -8 आ गया। दोनों इक्वल है, वेरीफाइड हो गया। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने देखा, वेरीफाई कर लिया। तो आपके यही सारे पार्ट्स में आपको करने हैं। एक बार जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, आपको दिखाया कि स्टेप्स कैसे कैसे आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन किया, ताकि हर एक स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4s + 1, 4x² - 4s + 1, दिस इज द px, ठीक है ना। अगर पहले हम इसी को मान लो वेरीफाई, पहले यहीं पे हम इसे फैक्टराइज कर लें, वहाँ मैंने बाद में क्वेश्चन बनाया था, बाद में फैक्टराइज किया था। चलो मैं पहले इसको यहीं फैक्टराइज कर लेता हूँ। 4x² - 4s + 1, जैसे मैंने कहा कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो और सम जो है 2 होना चाहिए, तो क्या कर लेंगे इसे हम, 4x² - 2s + 1, ठीक है ना। इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -2 में, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2s को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2 और s, यहाँ क्या बचेगा -1। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 हमेशा कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर -1 में कॉमन कर लूँगा, यहाँ क्या बचेगा 2s - 1, दोनों में 2s जो है कॉमन हो गया, तो 2s - 1 यहाँ कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पे 2s - 1, ठीक है ना। अब आप देखिए 2s - 1, 2s - 1 दोनों क्या है, सेम है, यानी कि ये जो इक्वेशन थी किसकी थी, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, ठीक है, यानी 2s - 1 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है ना। फैक्टराइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है, अब लिखेंगे कि जो है ओके इफ px = 0, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है 0, तो पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 2s - 1 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं = 0, तो 2s - 1 = क्या हो गया 0, तो s = क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, s = 1/2। अब चूंकि आप कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यूज s की एक ही आ रही है और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, 2 होना चाहिए, बिल्कुल 2 होना चाहिए, यानी वैल्यू दोनों ही 1/2 होगी, वो भी क्या सेम होंगी। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास जो है वो आइडेंटिटी बनती है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे आपके जो क्वाड्रेटिक जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, जो आपके पास जीरोज आएंगे, उनकी दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, यानी उस केस में आपके जीरोज जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। सो a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के केसेस में क्या होंगे कि आपके जीरोज जो होंगे वो सेम होंगे। इनको वेरीफाई करना है, तो आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इनको कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू देखिए क्या आएगी 4 हो जाएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी ax² + bx + c। तो कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी कोफिशिएंट्स की। इसके बाद फिर आप सम निकालेंगे, सम क्या होगा -b/a, -b क्या है -4, तो -4 एंड -4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4/4 वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे सम, जो आपके पास जीरोज आए हैं 1/2 + 1/2 वैल्यू हो गई 1, दोनों सेम हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। इसके फिर आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे C/A करेंगे, ठीक है ना। C की वैल्यू क्या है 1 और A की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4 हो जाएगा। अब आप जीरोस का अगर आप जो है प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 1/2, आंसर इज 1/4, ठीक है ना। C/A 1/4, 1/2 × 1/2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा इस केस में। जी आपकी सेकंड प्रॉब्लम थी, ठीक है ना।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यानी कि px स्क्वायर, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। और आपको क्या करना है, इनको जो है आपको जो है पहले आप इनको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दें। सो px इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 6 3 18 माइनस 18, ठीक है ना। अब माइनस 18 है, इसके मतलब क्या होगा, एक फैक्टर नेगेटिव एक फैक्टर पॉजिटिव, और चूंकि माइनस 7 है तो जो नेगेटिव होगा वो बिगर होगा और जो आपका प्लस है पॉजिटिव है वो स्मॉलर होगा। अब ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिससे जो है क्या हो जाए, इनका जो डिफरेंस है वो माइनस 7 आए। वो क्या है, 9 2 18, तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन मिलेगा आपका, 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। क्या बचेगा 3x प्लस 1, ये आपको हो जाएगा px। पहली बारी इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब फिर वही कंडीशन लगा दीजिए, इफ px इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, आइदर दिस 0 और दिस 0। सो इफ 2 माइनस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। और अगर इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 1/3, चाहे इसको 0 करिए चाहे इसको 0 करिए। तो फर्स्ट यू टेक दिस 0, you will get the value of x equal to 3/2, then you take this equal to 0, you will get the value of x equal to minus 1/3. So two zeros are here, one 0 is 3/2, other 0 is minus 1/3. Now you have both zeros, दोनों zeros आपके पास आ गए। and now you go for the verification. वेरिफिकेशन में कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -7 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे सम आपके पास है -b/a, -b इज द 7, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, 7/6, 7/6 हो गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या आपके जीरोस क्या है 3/2, सो अगर वेरीफाई करेंगे सो 3/2, ठीक है, प्लस -1/2 प्लस -1/3, सॉरी, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आना चाहिए, है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन पार्ट। यहाँ क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 6 एंड नाउ यहाँ 3 3 9, 3 2 6 -2, 9 -2 इज 7, 7/6। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन आता है। हाँ, किसी का थोड़ा सा वीक है तो प्लीज़ 2-4 क्वेश्चन आप डेली फ्रैक्शन की प्रैक्टिस कर लें कि उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात आपको कहीं ना कहीं ये मिलते रहेंगे जो पुराने आपके बेसिक मैथमेटिक्स हैं। आप देखेंगे सम इक्वल टू 7/6 आ गया, ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब जाते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट निकालिए आप। प्रोडक्ट क्या था आपके पास c/a, c की वैल्यू क्या है -3 और ये +6 है, तो -3/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा -1/2, ध्यान रखिएगा -3/6 आप इसको रिड्यूस कर देंगे तो -1/2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जो है, ठीक है ना। सो वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे किसका 3/2 और 1/3 का। सो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन। पहले तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं धारे के सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन साइन का करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा
फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 और 3, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक का न्यूमरेटर अगर किसी दूसरे टर्म के न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ या डिनोमिनेटर दूसरे को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या है वहाँ पे 1 और नीचे क्या बचेगा 2, -1/2, वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से जो है देखिए आपकी 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस हो गई और जो है यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी प्रॉब्लम है, लेकिन 2 प्रॉब्लम आपके पास है जिसमें प्रॉब्लम पार्ट 4 है और पार्ट 5 है। ठीक है ना। वहाँ पे जो कि कांस्टेंट पार्ट जो है मिसिंग है, तो उससे हम आपको शो कर देते हैं कि कैसे उसको करेंगे। ठीक है ना। जैसे हम 4th पार्ट की बात करेंगे तो px की वैल्यू दी हुई है वो क्या है आपके पास 4u² + 8u, 4u² + 8u है। ठीक है ना। इसमें से क्या करना है आपको, इसमें u दोनों में कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो 4 और u क्या कर लीजिए आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा u, यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है ना। 4 और u दोनों का अगर कॉमन कर लेते तो ये आ जाता, मतलब अगर इस तरह चूंकि चीज़ें मिल रही थोड़ा इसको फैक्टराइज करने के लिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए, तो 4u × u + 2 हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इफ px = 0, इसका मतलब क्या हो गया 4u u + 2 = 0। ठीक है ना। अब 4u and u + 2, 4u कॉमन के लिए ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आइदर दिस 0 और दिस 0। इफ 4u = 0, सो इट मीन्स क्या हो गया 2 = 0 हो गया। ठीक है ना। दैट इज व्हाट u = 0। ठीक है ना। एंड इफ u + 2 = 0, so it means what u = -2। तो इस तरीके से आपके पास 2 जीरोस आ गए, u = 0 और u = -2। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 4u² + 8u कांस्टेंट नहीं है तो मेंशन कर देंगे 0। तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 8 और c हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बात करेंगे t² - 15 की, px = t² - 15। ठीक है ना। अब t² - 15 में कोई फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये -15 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है इफ px = 0, so it means t² - 15 = 0। तो t² = क्या हो जाएगा 15, क्योंकि -15 उधर चला जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो t = क्या हो जाएगा, t = हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब ध्यान रखिए ±15 ठीक है ना। क्योंकि आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे जो है तो प्लस का स्क्वायर भी माइनस होगा और माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा वो प्लस होगा। सो t की वैल्यू हो जाएगी ±√15। तो t की 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू हो जाएगी t की +√15 और दूसरी वैल्यू जो आएगी -√15। यानी कि t की 2 वैल्यू है, एक है √15 और दूसरी वैल्यू है आपका -√15। ठीक है ना। क्योंकि t² = 15, तो t की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेंगे, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, +−√15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो t की वैल्यू +√15, t की वैल्यू -√15, 2 t की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद वेरीफाई अगर आपको करना है तो सम, यानी कि एक √15 है तो सम -√15 है। अभी आपने ये रेशनल नंबर पढ़ा है, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट √15 मल्टीप्लाई बाई -√15। रेशनल नंबर है प्लस माइनस माइनस √15 इरेशनल नंबर को अगर सेम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट का पार्ट हट जाएगा तो क्या आएगा -√15। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, सम तो 0 है और ये प्रोडक्ट है। अब इसको अगर वेरीफाई करने के लिए आप जाएंगे, मान लीजिए सम निकालते हैं तो सम क्या होता है -b/a।
तो माइनस बी, अब माइनस बी चूंकि बी एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, बी तो 0 है, तो इसलिए माइनस बी अपॉन ये क्या हो गया, 0 हो गया। √15 माइनस √15 प्लस √15 सम क्या हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि यहाँ बी पार्ट है ही नहीं, जिसके मतलब अगर बी है ही नहीं तो बी 0 है, तो सम वैसे भी 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट C अपॉन ए, C अपॉन में C क्या है -15, ए क्या है 1, तो